हेलो दोस्तों, वीडियो में हम 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो स्टेबल डिविडेंड कंपनीज हैं। तो यहाँ पर हम डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में 8 और नाम भी होने वाले हैं। तो 10 प्लस 8 18 नाम यहाँ पर होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स है, यहाँ टोटल 50 कंपनीज हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस सेक्टर में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल है स्टेबल डिविडेंड पाने का। तो ये इंडेक्स ने जो पोर्टफोलियो बनाया है, किस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड का जो स्टेबिलिटी जैसी कंपनियां रखी हैं, तो जैसे आईटी कंपनियां 28% से ज्यादा। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, और फाइनेंशियल सर्विसेज अपने में बड़ा चीज है दोस्तों। यहाँ बैंक्स भी आ गए, एनबीएफसी भी आ गए, यहाँ पर पावर फाइनेंस आरईसी जैसी कंपनियां आ गई, बैंक जैसे एसबीआई जैसी बैंक आ गई। तो फाइनेंशियल अपने में एक बहुत बड़ा यहाँ पर वेटेज रखता है। फिर एफएमसीजी कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा वेटेज। उसके बाद ऑयल गैस कंज्यूमेबल्स, फिर पावर सेक्टर। ये कुछ सेक्टर्स है जहां पर मैक्सिमम आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी जहां प्रॉफिट भी हो रहा है, डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स होगा तभी तो डिविडेंड आएगा दोस्तों। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं पहले नाम पर। तो जो पहला नाम है इंफोसिस, सबसे ज्यादा वेटेज है क्योंकि हम इस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स का। तो 1872 का अभी शेयर प्राइस है। साल में 2 बार डिविडेंड हमने देखा है, हिस्टोरिकली आ रहा है इंफोसिस के द्वारा। पहला डिविडेंड आ रहा है अक्टूबर के समय में। कब? जब Q2 के रिजल्ट आते हैं। जैसे अभी देखिए अगस्त चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर का जब रिजल्ट अक्टूबर में आएगा तो उस समय में डिविडेंड एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर कितना 18 रुपीज का डिविडेंड आया था। फिर फाइनल डिविडेंड कब आता है? Q4 के रिजल्ट आ जाएंगे अप्रैल के महीने में, और फिर जो एक्स डेट आप देख रहे हैं बिल्कुल मई के एंड में यहां पर आ रही है, और 20 रुपीज का फाइनल डिविडेंड था। तो टोटल 38 रुपीज का डिविडेंड हो रहा था। और पिछला जो फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी जो 3-4 महीने ही हुए हैं, एक स्पेशल डिविडेंड भी इंफोसिस के द्वारा आया था। तो 1872 का अभी शेयर प्राइस है। तो इंफोसिस जहां साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, इस बार देखते हैं अक्टूबर में डिविडेंड आ रहा है या नहीं। दूसरा नाम है आईटीसी, एफएमसीजी सेक्टर से नाम आया है। 2.72% की डिविडेंड यील्ड 505 के शेयर प्राइस में हो रही है। इनका किस तरीके से डिविडेंड आ रहा है देखिए, ये एक डिविडेंड आ रहा है फरवरी के समय में आ रहा है, ठीक है। जैसे Q3 के जब रिजल्ट्स आते हैं, Q3 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके रिजल्ट कब आएंगे? जनवरी में आएंगे या बिल्कुल फरवरी की शुरुआत में आएंगे, उस समय में। तो एक्स डिविडेंड डेट उस समय में आ रही है। तो आप देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड कितना है, 6.25 रुपीज का आया। और फिर 2-3 महीने के बाद में ही फाइनल डिविडेंड भी आ जा रहा है। जैसे फाइनल डिविडेंड 7.50 रुपीज का यहाँ पर आया। तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 13.75 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है आईटीसी के द्वारा। इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था एक स्पेशल डिविडेंड भी आया हुआ था, लेकिन अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 2 बार डिविडेंड आया, एक बार फरवरी में और एक बार जो फाइनल रिजल्ट के बाद में अप्रैल में जून उस समय में आया। और भी 8 नाम और उसके बाद और 8 नाम आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं हमारे वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप की लगभग 4600 की वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जहां पर हम म्यूचुअल फंड एनालिसिस रेगुलर करते रहते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को हम शेयर करते रहते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट, बिजनेस लर्निंग और डिविडेंड रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में आती रहती है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, देख सकते हैं हमारे जो वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक, अर्ली फाइनेंशियल आजादी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दोस्तों। तीसरा नाम है टीसीएस। अगेन ये आईटी कंपनी से आया, इंफोसिस के बाद टीसीएस तीसरा नाम आया। टीसीएस के केस में एक बहुत ही यूनिक चीज हो रही है। साल में जैसे 4 क्वार्टर होते हैं तो हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है। नीचे की तरफ देखिए, मैं सर्कल कर रहा हूं, अभी Q1 के रिजल्ट आए थे, अप्रैल मई जून के रिजल्ट आए थे, और टीसीएस का देखिए 10 रुपीज का अभी बहुत रिसेंट में डिविडेंड भी आया था। और हम देखते रहते हैं जो टीसीएस है उनके द्वारा बीच बीच में स्पेशल डिविडेंड भी आ रहे हैं और बाईबैक भी हो रहा है। जैसे बहुत रिसेंट में देखिए नवंबर के महीने में बाईबैक भी टीसीएस के द्वारा हुआ था। तो हर क्वार्टर में भी डिविडेंड आ रहा है और बीच बीच में कुछ स्पेशल डिविडेंड या बाईबैक जैसा भी सिचुएशन हमको टीसीएस के केस में देखने को मिल रहा है। चौथा नाम है, ये फाइनेंशियल जो है वहां से आया है, एसबीआई 815 का अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं शेयर प्राइस है। अब देखिए फाइनल डिविडेंड आया है 13.7। अब एसबीआई के केस में हम देख रहे हैं साल में एक बार ही डिविडेंड आ रहा है, और वो कब आ रहा है? जब Q4 के रिजल्ट आ जाते हैं। मतलब मार्च एंड के रिजल्ट कब आते हैं? अप्रैल मई में आते हैं। तो आप देखिए मैक्सिमम टाइम में बिल्कुल मई के एंड के समय में ही डिविडेंड आ रहा है। तो साल में एक बार आ रहा है। जैसे पिछले साल कितना था, 13.7 का डिविडेंड था, 1.68% की डिविडेंड यील्ड यहां पर हो रही है दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये डिविडेंड बढ़ भी रहा है। जैसे 2021 में 4 रुपीज था, फिर 2023 में 11.3, इस बार 13.7 का यहाँ डिविडेंड था।
बट यस, बैंक्स हैं तो प्रॉफिट्स पर डिपेंड करेगा, और ये बैंक से क्यों, कोई भी सेक्टर में हमको प्रॉफिट्स देखना है तभी डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए 2018, 19, 20 में कोई डिविडेंड नहीं था, क्योंकि बैंक एक थोड़ा टफ, एक थोड़ा सा चैलेंज, एनपीए चैलेंज से गुजर रही थी, तो उस समय में 2017 के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक जैसा हमको देखने को मिल रहा था, जहां पर डिविडेंड नहीं आया था। 2020 में तो आरबीआई ने मना कर दिया था, क्योंकि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन थी। तो ये एसबीआई अगला नाम। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी से एक और नाम, 2789 का अभी शेयर प्राइस है। साल में एचयूएल की तरफ से भी आप जैसे इन्फोसिस है वैसे ही 2 बार डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे Q2 का जब रिजल्ट आएगा, कब आएगा, अक्टूबर के समय में आता है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नवंबर के समय में एक्स डिविडेंड डेट है, कितना था, 18 रुपीज का लास्ट ईयर डिविडेंड था। और उसके बाद जो फाइनल डिविडेंड आया है अभी बहुत रिसेंट में ही 24 का, तो टोटल 42 रुपीज का यहाँ पर डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। इससे जो पहले फाइनेंशियल ईयर था 39 रुपीज का डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है, रेगुलर देखने को मिल रहा है, साल में 2 बार देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं अभी अक्टूबर में क्या रिजल्ट आते हैं, क्या डिविडेंड पर बात होती है। नेक्स्ट है एनटीपीसी, ये पावर सेक्टर से नाम आया, पीएसयू है, 408 का अभी शेयर प्राइस चल रहा है। अब डिविडेंड में देखेंगे, जैसे लास्ट ईयर इनफैक्ट पहली बार हुआ, बहुत बहुत जब हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, नहीं तो जनरली फरवरी में डिविडेंड आता था, फरवरी और फिर अगस्त में, लेकिन लास्ट ईयर Q2 के समय में भी डिविडेंड आया था, मतलब नवंबर के समय में आप देख सकते हैं 225 का। फिर Q3 के समय में एक और डिविडेंड आया, और फिर अभी जो बिल्कुल अगस्त का महीना ही है, बिल्कुल रिसेंट में ही एक्स डिविडेंड डेट गई है, तो 3 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड, तो 3 बार डिविडेंड आ रहा है। अब इस बार Q2 में आएगा कि नहीं, तो हम लोग के पास सिर्फ 1 साल का ही डेटा है, हमने देखा है कि पिछले साल आया हुआ है, इस बार क्या होता है देखते हैं, अक्टूबर नवंबर में हमको पता चलेगा। तो टोटल डिविडेंड यील्ड जो आ रही है एनटीपीसी के केस में 1.9% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। नेक्स्ट है एक और आईटी कंपनी एचसीएल टेक, टीसीएस की तरह साल में 4 बार डिविडेंड उनके द्वारा भी आ रहा है। बहुत रिसेंट में भी आप देखेंगे, ये देखिए जुलाई का महीना, बहुत रिसेंट में यहाँ पर 12 रुपीज का ऑलरेडी डिविडेंड यहाँ पर आ चुका है, और फिर डिविडेंड हर क्वार्टर में आ ही रहा है। जैसे अगर आप पिछले साल देखेंगे तो टोटल 52 रुपीज का डिविडेंड आया हुआ है, 10 रुपया, 12 रुपया, 18, फिर अलग अलग क्वार्टर्स में आया है, तो 3.1% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। अगला नाम है पावर ग्रिड, ये एक और पीएसयू नाम आया है पावर सेक्टर से, 336 का अभी शेयर प्राइस है, तो 3.34% की डिविडेंड यील्ड है। किस तरीके से यहाँ डिविडेंड आ रहा है देखिए, Q2 के बाद एक डिविडेंड आया है, कितना, 4 रुपीज का यहाँ डिविडेंड हो रहा है, फिर Q3 के बाद डिविडेंड आ रहा है, और अभी फाइनल डिविडेंड बहुत रिसेंट में ही एक्स डिविडेंड डेट इसका पास हुआ है। तो साल में 3 बार हमको पावर ग्रिड की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। तो इस बार देखना है, जब भी अक्टूबर में या नवंबर में रिजल्ट्स आएंगे Q2 के, तो पावर ग्रिड की तरफ से क्या कुछ डिविडेंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी दोस्तों। अगला नाम है टाटा स्टील, ये स्टील सेक्टर से एक नाम आया है, अभी 152 का शेयर प्राइस है, 2.36% की यील्ड है, और फाइनल डिविडेंड है 3 रुपीज 60 पैसे का। लास्ट ईयर भी था 3 रुपीज 60 पैसा। फिर ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उससे पहले आप देखिए 51 रुपीज का डिविडेंड था, लेकिन अगर हम स्प्लिट एडजस्ट करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 5.1 का डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा स्टील, चूंकि स्टील सेक्टर साइक्लिकल सेक्टर है, जो बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा होता है, रियलाइजेशन अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, होता है, उस समय में टाटा स्टील का प्रॉफिट टीसीएस को भी पीछे करता है। टीसीएस आप ऐसा मान सकते हैं जो टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके आती है, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की। लेकिन 2000 ये जो समय है 2021-22 में इतना प्रॉफिट टाटा स्टील ने किया था कि टीसीएस के भी प्रॉफिट से ज्यादा कर लिया था, और एक रिकॉर्ड डिविडेंड भी आया। लेकिन अगेन ये साइक्लिकल सेक्टर है, ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़े से प्रॉफिट कम हुए और डिविडेंड यहां कम हुआ, तो यहां पर थोड़ी जो डिविडेंड वोलेटिलिटी है वो देखने को मिल सकती है, यहां ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस है, वो भी समझना है दोस्तों, नेचर ऑफ बिजनेस है। जैसे ऑयल कंपनी या फिर स्टील कंपनी, इंफ्रा कंपनी में थोड़ा बहुत साइक्लिसिटी रहती है, वो साइक्लिसिटी थोड़ा कम रह सकती है कहां पर, एफएमसीजीज के केस में, आईटी में या फार्मा में, वहां साइक्लिसिटी थोड़ी कम रह सकती है। ऐसा बहुत हम नहीं कह सकते कि किसी सेक्टर में कोई साइक्लिसिटी नहीं है, सब सेक्टर ग्रो करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बीच बीच में चैलेंज आते हैं, लेकिन यहाँ जो स्टील सेक्टर है, मेटल में कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अभी भी ये एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 3 रुपीज 60 का 3.6 का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है ओएनजीसी, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर से आया, यहाँ पर 3.73% का यील्ड है, यहाँ भी आपको बहुत साइक्लिसिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी चेंज होती है, ऑयल का प्राइस कुछ ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाए
तो जो प्रॉफिट्स है उसमें इंपैक्ट आ जाता है। मैं देखता हूँ हर क्वार्टर में कुछ प्रॉफिट से लॉस में भी आ जाती है, लॉस से भी कंपनियां रिकॉर्ड प्रॉफिट में भी आ जाती है, चाहे वो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की ऑयल कंपनीज हो। तो लास्ट ईयर 3 बार डिविडेंड आया था, तो टोटल डिविडेंड था 12 रुपीज 25 पैसे का ओएनजीसी के द्वारा। अभी बहुत रिसेंट में इनफैक्ट ये 23 अगस्त को एक्स डिविडेंड डेट भी है, ये 2 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे Q2 के समय में डिविडेंड आता है, नवंबर के समय में, फिर फरवरी में, फिर इस बार देखते हैं कि किस तरीके से डिविडेंड आ रहा है या नहीं रहेगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियों के केस में जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स की जो मैक्सिमम जो टॉप 10 नाम में हम देख रहे हैं कि यहाँ अक्टूबर नवंबर में हिस्टोरिकली डिविडेंड आया है। तो देखते हैं अभी सितंबर में हमारे पास नए डेटा आएंगे, अक्टूबर में डेटा आएंगे, तो हमको और डिविडेंड के बारे में पता चलने वाला है दोस्तों। तो हमने 10 नाम यहाँ पर डिस्कस किए, और भी 8 नाम मैं आपके सामने में लेकर आ रहा हूं दोस्तों। लेकिन लास्ट में आपको याद दिला दूं दोस्तों, हमारा टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट ग्रुप है जहां पर म्यूचुअल फंड एनालिसिस, डिविडेंड और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली आते रहते हैं। अब कौन से दूसरे नाम है, नाम तो देखिए 50 नाम है, लेकिन मैंने यहाँ पर वेट्स पर काम किया है कि किसका सबसे ज्यादा वेट है। जैसे इन्फोसिस का सबसे ज्यादा वेट है तो वो नंबर 1 में है। ओएनजीसी का वेट जैसे जैसे कम होता गया तो ये 10 नंबर पे आया, तो वेट के हिसाब से। तो ये सब जो कंपनियां हैं इनका भी एक अच्छा खासा वेट है, ओएनजीसी से कम ही रहेगा। तो वेट के हिसाब से आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, फिर टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर से, फिर ये फाइनेंस से श्रीराम फाइनेंस, वेदांता मेटल्स से, फिर फाइनेंस से और 2 नाम पावर फाइनेंस और आरईसी। तो ये कुछ नाम हमको देखने को मिल रहे हैं जिनके एक स्टीडी वेट्स हैं, बहुत ज्यादा हाई वेट भी नहीं है 3% 4%, लेकिन बहुत कम वेट भी नहीं है 1.5 या 1%, उतना भी नहीं है, उसके बीच में आपको वेट देखने को मिल सकता है इन कंपनियों के द्वारा। तो टोटल हमने 18 कंपनीज के बारे में बात की, बहुत सारे डिविडेंड रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इनसाइट्स पर भी हमने डिस्कस किया है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, अर्ली फाइनेंशियल आजादी, जहां पर हम लोग पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।